प्रदीप चौहान भी जुड़ गए हैं। प्रदीप सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी जी। ओके प्रदीप, दोनों पार्टियों के लिए, बीजेपी और कांग्रेस के लिए हिमाचल प्रदेश जीतना कितना अहम है? आपको वहां बैठकर शिमला में क्या समझ में आता है? देखिए मानक, ये बात तो है कि बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों के लिए बहुत जरूरी है ये स्टेट जीतना, क्योंकि एक नई शुरुआत इस स्टेट पे होने वाली है। अगर कांग्रेस जीतती है तो आपको मालूम है कि कांग्रेस के लिए ये संजीवनी का काम कर सकते हैं, क्योंकि एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा के जरिए और जो कोशिश की जा रही पार्टी को रिवाइव करने की, और मल्लिकार्जुन खड़गे का चुनाव करके जो एक मैसेज देने की कोशिश की, उसमें अगर ये हिमाचल जीतता है तो कांग्रेस के लिए संजीवनी का काम करेगी। और ये कांग्रेस भी जानती है कि गुजरात के बनिस्पत हिमाचल उसके लिए जीतना थोड़ा आसान है, क्योंकि गुजरात की लड़ाई बहुत मुश्किल है, ये कांग्रेस भी अच्छी तरह से जानती है। दूसरी तरफ बीजेपी के लिए ये नाक का सवाल है, साख दाव पे है, क्योंकि जेपी नड्डा यहीं से आते हैं, यहाँ के निवासी हैं, यहाँ पर हेल्थ मिनिस्टर रहे हैं। अनुराग ठाकुर यहाँ से आते हैं, और प्रधानमंत्री मोदी हर बार हर रैली में ये कहते हैं कि हिमाचल मेरा दूसरा घर है। बल्कि इन चुनाव में और इन चुनाव से 2 दिन पहले तक तकरीबन 8 रैलियां मिला के टोटल यहाँ पर वो कर चुके हैं। तो यहाँ साख बीजेपी की दाव पे है, इसलिए बीजेपी के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है ये कि, और यहीं का मोमेंटम जो है वो गुजरात कैरी करके जाएगी बीजेपी। तो ऐसे में मुझे लगता है कि अगर कहीं आम आदमी पार्टी ने हिमाचल का मैदान नहीं छोड़ा होता, गुजरात उतने जल्दी नहीं चले जाती, यहाँ इतना जोर लगाया होता, तो और ज्यादा इंटरेस्टिंग होता हिमाचल का चुनाव। क्योंकि देखिए, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, कहीं ना कहीं आदमी भी थोड़ा सा उकता जाता, थोड़ा चेंज चाहता। तो आम आदमी पार्टी ने जैसे पंजाब में हलचल मचाई थी, तो यहाँ बातें होनी शुरू हो गई थी। खास करके पंजाब से लगते जो हिमाचल के एरिया, वहां बातें होनी शुरू हो गई थी कि वो आम आदमी पार्टी इस पर कुछ कर सकती है। लेकिन उन्होंने मैदान ही छोड़ दिया, मैदान छोड़ दिया तो फिर बाजी वही बीजेपी कांग्रेस के बीच में ही आई। और जो आपने अभी सर्वेस की बात की कि नेक टू नेक जिस तरह से दिखाया गया, बात यहाँ थोड़ी सी माने थोड़ा सा असमंजस है। जो दिल्ली से पत्रकार आते हैं या जो दिल्ली की मीडिया है, वो नेक टू नेक फाइट बता रही है कि नेक टू नेक फाइट है, फोटो फिनिश फाइट होगी, यहाँ पर होगी। लेकिन अगर ग्राउंड लेवल पे बात करें तो ग्राउंड लेवल पे जो यहाँ के पत्रकार है, यहाँ जो लोग हैं, वहां बातचीत में थोड़ा सा स्लाइट एज कांग्रेस को दिख रहा है। अब वो थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा है कि सर्वेस की बात पे विश्वास किया जाए कि जो हम लोग जाते आए हैं, हमें अपने बात पे विश्वास होना चाहिए। नहीं, देखिए, आप क्योंकि वहां जमीन पर हैं, आप वहां की जमीनी सच्चाई को बेहतर समझते होंगे। आवाज नहीं आ रही मुझे। आपका एक ओपिनियन है, लेकिन जो सर्वे आ रहे हैं, वो सर्वे जो एजेंसियां करती हैं, वो भी जमीन पर ही सर्वे करती हैं। अब देखिए, सर्वे या फिर वहां आपका और वहां के स्थानीय मीडिया का एक परसेप्शन, इस पर तो हम बहस करते रहेंगे, 12 तारीख तक ये बहस चलती रहेगी।